जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक राय है। मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अब मैं सोच रहा था कि अपने एक पेपर हिंदी साहित्य का जो पेपर 3rd है, प्रयोजन मूलक हिंदी, उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए। उसको अपने अनुसार, जैसे हमें कहाँ दिक्कत आती है वैसे हमारे दोस्तों को भी दिक्कत आती होगी, उस हिसाब से लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम अब पेपर 3rd है प्रयोजन मूलक हिंदी जी। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं हम। 3 खंड में इसकी सिलेबस, खंड का, खंड खा, खंड गा, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग, ये खंड का है। इसमें 7 टॉपिक दिए हैं क्रम से। प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब विशेष उद्देश्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। इसकी अवधारणा मतलब यह क्या है, और उसका अनुप्रयोग मतलब इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग है। तो इसमें 7 टॉपिक दिए गए हैं। तो हम सिलेबस को ध्यान से देखते हैं। पहला है प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय और उसका परिव्याप्ति। मतलब अभिप्राय मतलब उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये अभिप्राय मतलब ये हो। परिव्याप्ति मतलब इसका किस किस क्षेत्र में परिव्याप्ति है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। और इसमें फिर दूसरा टॉपिक है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ। प्रयुक्तियाँ मतलब प्रयोग और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र, और उस प्रयोग के कहाँ प्रयोगात्मक क्षेत्र मतलब किस किस क्षेत्र में उसका प्रयोग होता है। पर्याप्ति का मतलब कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, और प्रयोगात्मक क्षेत्र मतलब कौन कौन से इसके प्रयोग के क्षेत्र हैं। अब टॉपिक 3rd है प्रयोजन मूलक हिंदी और परिभाषिक शब्दावलियाँ। ये प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, वही जो कि 2 पॉइंट में और आगे हम चर्चा कर चुके हैं। परिभाषिक शब्दावलियाँ, इसकी परिभाषिक शब्दावलियाँ क्या है। चौथा पॉइंट है कार्यालयी हिंदी की प्रकृति, मतलब कार्यालयी हिंदी क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी का एक प्रकार है कार्यालयी हिंदी, उसकी प्रकृति क्या है और उसका मुहावरा। 5वां टॉपिक है प्रशासनिक हिंदी और उसकी शब्दावलियाँ। कि प्रशासनिक हिंदी क्या है, ये भी प्रयोजन मूलक हिंदी की एक प्रकार है, और उसकी शब्दावलियाँ मतलब उसके किस तरह के विशेष शब्द होते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी में, उसको देखेंगे। प्रशासनिक हिंदी और उसके प्रकार देखेंगे इसमें कि प्रशासनिक हिंदी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। 7वां है संक्षेपण, टिप्पणी, प्रतिवेदन लेखन एवं निबंध लेखन, इसमें ये देखेंगे। तो खंड का में 7 टॉपिक दिए गए हैं, और खंड खा है हिंदी का वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप, उसका वैज्ञानिक और तकनीकी रूप क्या है। इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं। चौथा टॉपिक काफ़ी बड़ा है, हम शुरू से देखते हैं। पहला टॉपिक खंड खा में हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियाँ क्या क्या हैं, इसे देखेंगे। हिंदी में विज्ञान एवं तकनीकी लेखन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन मतलब कैसे इसमें लिखा उखा जाता है, ये सब देखेंगे। और तीसरा है हिंदी कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हिंदी का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। चौथा है हिंदी अनुप्रयोग में अनुवाद की भूमिका, अनुवाद की अवधारणा, महत्व एवं विभिन्न सिद्धांत, और हिंदी अनुप्रयोग के विविध क्षेत्र और अनुवाद, भूमंडलीकरण की परिकल्पना और अनुवाद, रोजगार के क्षेत्र और अनुवाद। और खंड गा है हिंदी में मीडिया लेखन, कि किस तरह मीडिया में इसका प्रयोग किया जाता है। सोशल मीडिया हो गया, समाचार पत्र लेखन, और टीवी में जो दिखाते हैं जनसंचार वाला, ये सब माध्यम। तो इसमें 8 टॉपिक दिए गए हैं खंड खा में। पहला है जनसंचार माध्यम, अभिप्राय, स्वरूप और विस्तार। दूसरा है जनसंचार माध्यमों के प्रकार, जनसंचार माध्यम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तीसरा है जनसंचार माध्यमों की परिभाषिक प्रकृति, इसकी परिभाषिक प्रकृति क्या क्या है। और चौथा है समाचार लेखन और हिंदी। और 5वां है रेडियो लेखन और हिंदी। 6वां टॉपिक है 6वां है विज्ञापन लेखन, और 7वां है संपादन कला के सिद्धांत। 8वां है प्रूफ पाठन, प्रूफ रीडिंग जो होता है वो है। तो हम प्रयोजन मूलक हिंदी के पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो देख चुके हैं। सिलेबस इतना ही है, 3 टॉपिक में पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। तो आगे आ जाते हैं हम अपने प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है।
तो प्रयोजन मूलक का सामान्य अर्थ होता है विशेष उद्देश्य परक, मतलब विशेष उद्देश्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय विशेष उद्देश्य परक हिंदी से है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा क्या है? जैसा कि हम टॉपिक में देखे थे कि अवधारणा पहला वाला कि हिंदी का ये खंड खा में अवधारणा और अनुप्रयोग। अवधारणा कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ होता है ऐसी हिंदी भाषा जिसमें किसी विशेष उद्देश्य या काम को ध्यान में रखकर लिखना या बोला जाता है, वही प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा है। यह भाषा अधिक स्पष्ट, सरल, संक्षिप्त और उपयोगी होती है। इसमें वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं कि संदेश या सूचना आसानी से समझ में आ जाए। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद या निर्देशात्मक होना होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसके प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा क्या है। जल्दी से पढ़ देता हूँ। बाकी PDF हम व्हाट्सएप चैनल पर अपने अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से ले लेना। ये प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ होता है ऐसी हिंदी भाषा जिसमें किसी विशेष उद्देश्य या काम को ध्यान में रखकर लिखा या बोला जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। यह भाषा अधिक स्पष्ट, सरल, संक्षिप्त और उपयोगी होती है। इसमें वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं कि संदेश या सूचना आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सूचना प्राप्त करना, शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशात्मक, यही सब होता है। उदाहरण जैसे क्या होता है कि सरकारी कामों में कार्यपत्राचार जो होता है वो, विज्ञापन संदेश, आवेदन पत्र, सूचना बोर्ड पर लिखी सूचना की जो सूचना बोर्ड होते हैं उसमें जो लिखी है तो उसमें भी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। समाचार लेखन में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करते हैं। निर्देशात्मक पुस्तक में उसके अनुरूप प्रयोगात्मक हिंदी का प्रयोग करते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की अनुप्रयोग मतलब उपयोग, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है। तो पहला रोजगार परकता, रोजगार उन्मुख हिंदी से है। ऐसी हिंदी जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर ये एक प्रकार की प्रयोजन मूलक हिंदी है जो विशेष उद्देश्य परक, इसमें रोजगार भी आता है। तो इसमें देखते हैं कि अनुप्रयोग क्या क्या है। तो पहला है सरकारी और व्यावसायिक पत्र लेखन। उदाहरण जैसे आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, सेवा निवेदन, प्रमाणीकरण आदि। दूसरा मतलब अनुप्रयोग के क्षेत्र, सूचना देने के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। उदाहरण रेलवे स्टेशन पर लिखे गए सूचना बोर्ड में जो संदेश लिखे रहते हैं। आप अस्पताल में दिशा निर्देश के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का ही उपयोग होता है। विज्ञापन में उदाहरण के लिए बाजार में किसी वस्तु की बिक्री के लिए प्रचार सामग्री जो होती है। निर्देशात्मक सामग्री उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल, पथ प्रदर्शक पुस्तिकाएँ, नियम व शर्तें। समाचार लेखन में इसका उपयोग होता है। उदाहरण समाचार पत्र में घटनाओं की सरल भाषा में सूचना देना। छठवां है शिक्षण सामग्री। उदाहरण पाठ्यपुस्तक में सरल स्पष्ट भाषा में विषय समझाना। तो ये हो गए प्रयोजन मूलक हिंदी के अनुप्रयोग, मतलब उपयोग क्या क्या हैं वो हो गए। प्रयोजन मूलक हिंदी की हम देखते हैं विशेषताएं क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं यह होती है, यह सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग है। यह सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग है। दूसरा है वाक्य संक्षिप्त और सटीक होते हैं इसमें। और तीसरा है भाषा का उद्देश्य केवल संप्रेषण मतलब संक्षिप्त करना, मतलब इन्फॉर्मेटिव जो होते हैं वो होता है, न कि भावनाओं का प्रदर्शन करना, कि अपने विचारों भावनाओं का प्रदर्शन नहीं, मतलब सीधा बात कहो। तो देखो सरल स्पष्ट होती है, वाक्य संक्षिप्त और सटीक होते हैं। भाषा का उद्देश्य केवल संप्रेषण मतलब इन्फॉर्मेशन कन्वर्जिंग होता है, ना कि भावनाओं का प्रदर्शन करना। और इसकी चौथी विशेषता होती है भावात्मक या अलंकारिक शब्दावली का कम प्रयोग होता है, मतलब अलंकारों का प्रयोग करके इसमें चमत्कार उत्पन्न नहीं किया जाता है। इसमें सीधी बात कहो, इसमें भावना अपने भावनात्मक जो हम क्या सोचते हैं वो सब नहीं, सीधा बात करो जो बोलना है वो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो हम आगे बढ़ते हैं
कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण होते हैं प्रयोजनमूलक में, कैसे उपयोग होता है हिंदी का। प्रयोजनमूलक हिंदी में उदाहरण मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी वाक्य देखते हैं कि मतलब जैसे हम देखें विशेषताएं, तो विशेषता में क्या कैसे होते हैं उदाहरण प्रयोजनमूलक। तो इसमें प्रयोजनमूलक वाक्य देखते हैं कि जैसे हमें बोलना है कि अगले सोमवार को विद्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, सभी छात्र उपस्थित रहें। इसको देखो एकदम सीधा सीधा बोल दिए हैं। अब इसमें कोई अलंकार या विशेष चमत्कार उत्पन्न नहीं किया गया है। भाषा इसमें स्पष्ट सरल है, संक्षिप्त और सटीक सीधा सीधा बोल दिया गया है, इन्फॉर्मेटिव है, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब देखते हैं जैसे साहित्यिक रूप में इसे कैसे बोलेंगे। स्वास्थ्य का महत्व अमूल्य है, अतः हर व्यक्ति को अपने तन मन की सुरक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। तो ये ऐसे लगता है कि उपदेश दे रहे हों, तो हमें इस पर नहीं जाना है। प्रयोजनमूलक हिंदी में हमें ऐसी बातें नहीं करनी है, बल्कि हमें ऐसी बातें करनी है, एकदम सीधी सीधी बोल देना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होती है। तो देखिए, इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है स्पष्ट, सटीक और विशेष उद्देश्य परक। देखिए, ये चीज़ मत भूलिएगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि विशेष उद्देश्य परक भाषा में, मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप आए हुए हैं, सीधा उस पर डिट्टो पॉइंट में बात करना है। जैसे ये ऊपर बात किया गया है कि ये देखिए पहला वाला उदाहरण में जैसे आप देख सकते होंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी वाक्य अगले सोमवार विद्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। तो ये वाला इसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य स्पष्ट, सटीक और विशिष्ट उद्देश्य परक भाषा में संचार करना, ताकि सूचना सहजता से प्राप्त हो। और हम आगे बढ़ते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की परिव्याप्तियाँ क्या क्या हैं, कि स्कोप क्या क्या हैं, तो उसे देखते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग लगभग सभी व्यावसायिक, देखिएगा आप, सभी व्यावसायिक, सरकारी, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है, जहां उद्देश्य स्पष्ट, मतलब स्पष्ट, उसका उद्देश्य स्पष्ट सूचना देना होता है। मुख्य परिव्याप्ति क्षेत्र निम्नलिखित हैं। परिव्याप्ति क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर इसकी पर्याप्ति है, परिव्याप्ति है, स्कोप कहाँ कहाँ पर है। तो सरकारी कार्य में आवेदन देना, सरकारी कार्य में आवेदन देना या आवेदन पत्र लिखना, सरकारी परिपत्र देना, सरकारी अधिसूचनाओं में। और व्यावसायिक क्षेत्र में दूसरा पॉइंट है व्यापारिक पत्राचार, विज्ञापन, मैनुअल। और तीसरा है शिक्षा क्षेत्र में पाठ्य पुस्तक की सामग्री तैयार करना, शैक्षणिक निर्देशन देना, परीक्षा प्रश्न पत्र, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें अलंकार और चमत्कार उत्पन्न करें। उससे साहित्य में हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। हम जैसे मैथ के पेपर हो गए, उसको बनाने के लिए आप बढ़िया एक लंबा चौड़ा कविता लिख दें, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। तो चौथा इसकी परिव्याप्ति क्षेत्र है समाचार माध्यम में समाचार लेखन, सूचना रिपोर्ट करना। और आगे बढ़ते हैं, पाँचवा पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या है आ जाते हैं, सूचना बोर्ड, जैसे राशन वासन के दुकान पर हम जाते हैं राशन लेने, या पहले काफ़ी समय पहले, लगभग 8-9 साल पहले, वो जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बंटता था दुकानों पर। जैसे राशन अभी बढ़ता है, उसी तरह मिट्टी की तो लाइन लगती थी, एक बोर्ड में लिखा रहता है जैसे आज कितने बजे से आना है, तो सीधे सीधे बात को कह दिया जाता है। हेल्पलाइन संदेश सामाजिक क्षेत्र में। और प्रशासनिक कार्यों में देखेंगे, छठा पॉइंट है परिव्याप्ति में इसका, छठा पॉइंट है कार्य रिपोर्ट, आदेश पत्र और नियम एवं शर्तें। सीधी सीधी लिखे नियम शर्तें, सीधी सीधी क्लियर कट लिखे रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा घींच तान किया जाए। तो हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं कि शुरू से आ जाते हैं। हम इस सिलेबस पर बात कर चुके हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है इस पर बात कर चुके हैं, इसकी अवधारणा देख चुके हैं कि अवधारणा क्या है, उदाहरण देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, और इसके अनुप्रयोग देख चुके हैं।
कि कौन-कौन से क्षेत्र में सरकारी व्यावसायिक सूचना देना, विज्ञापन, निर्देशन सामग्री, समाचार लेखन, शिक्षण सामग्री, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी वाक्य क्या होते हैं, साहित्यिक वाक्य क्या होते हैं। और हम अगले टॉपिक में देख चुके हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की परिव्याप्तियाँ मतलब स्कोप क्या-क्या हैं। और अगला इसका हम निष्कर्ष बता देते हैं। तो इसके निष्कर्ष क्या होते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग व्यवहारिक जीवन के हर क्षेत्रों में लगभग होता है। मतलब हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उसके हर क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का कहीं न कहीं उपयोग है। जहाँ पर संक्षिप्त, अस्पष्ट, उद्देश्यपरक भाषा, ये चीज़ उद्देश्यपरक भाषा और संक्षिप्त अस्पष्ट भाषा की आवश्यकता होती है। यह भाषा भावनाओं से दूर है। ये देखिए, भावनाओं से दूर है, कार्यकुशल और स्पष्ट होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना को सरल और सही तरीके से यहाँ को बना लेना, सूचना को सरल और सही तरीके से संप्रेषण करना है। तो हम देख चुके हैं आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और हमें सपोर्ट करिए कि हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिले कि आगे बढ़ें और अच्छे तरीक़े से स्पष्ट किया जाए। जितना अच्छे से अभी तक जो भी कुछ अभी तक मतलब हम आपको बताए हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।